तो धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा और यहाँ पे संजय जो है उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो यहाँ पे संजय जो है धृतराष्ट्र एक्चुअली वो भाई उसमें उनमें भाई था, तो भाई के बहुत सारे कारण थे। पहला था कि वो इच्छुक थे कि उनके पुत्रों को राज्य प्राप्त हो जाए, पर फिर भी उनके मन में डाउट था कि उनको ये राज्य मिलेगा कि नहीं, वे जीत जाएंगे कि नहीं, तो वे इसीलिए भयभीत था। तो यहाँ पे बताया गया है कि वह जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म से मामले में अंधे था। वो वैसे धृतराष्ट्र जो थे वे अंधे थे, वो नेत्रहीन थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे अंधे थे और उनके पुत्र भी ऐसे ही थे। और उनको पता भी था कि उनको विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उससे तीर्थ स्थल के प्रभाव वे चिंतित थे और उनको लगा कि ये तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल के प्रभाव के कारण वो जो अपना निर्णय बदल देंगे शायद, और शायद वे युद्ध से पीछे हट जाएंगे। पर एक्चुअली हुआ उल्टा होने जा रहा था। पर उन्होंने सोचा कि शायद उनको तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, तो ये डर था कि उसका प्रभाव, और वे उनके इच्छुक, उनमें मन में इच्छा थी कि शायद ये तीर्थ स्थान होने के कारण पांडव पीछे हट जाए। तो ये सब बातें उनके, तो इसीलिए वह संजय जो है निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने क्या किया, अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो यहाँ पे राजा दुर्योधन का शब्द इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने इस प्रकार से संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य था कि धृतराष्ट्र सबसे अधिक जो है स्नेह या उनके उन दुर्योधन के प्रति मोह था उनका, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए और पारंपरिक दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था और राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था, क्योंकि धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन था और वो सिर्फ नाम के लिए राजा था, लेकिन सब कार्य जो है राज्य का देखभाल जो है कौन कर रहा था, दुर्योधन। और युद्ध होने में भी मुख्य ये तो दुर्योधन का ही था, दुर्योधन ही ये युद्ध को चाहता था, इसके लिए यहाँ पे उसको जो राजा कहकर
उनको संबोधित किया संजय ने। और ये व्यू रचना को देखकर वे थोड़े एक्चुअली डर भी गए, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद ये हमारे से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है। और उनके सेना में जैसे कि मतभेद था, जैसे कि कौरव सेना में मतभेद क्या था कि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते। ये नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां प्रभाव नहीं होता, तो इसके लिए वो डरे, इसीलिए उसको जाना पड़ा। उसको कहाँ जाना पड़ा? अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास। और वे उन्होंने इस प्रकार से क्योंकि जब उन्होंने अपने उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो इसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ये क्यों जा रहा? क्योंकि जब पांडवों के पक्ष में अर्जुन किसी के पास गए नहीं ऐसे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसके मन में ये डाउट था, क्योंकि डर है ना, जब मतभेद रहता है तो डर हो जाता है, क्योंकि उनको पता था कि पांडव जो है धार्मिक थे, पांडव जो है वे जन्म से ही पवित्र थे, और द्रोणाचार्य जो अर्जुन जो थे वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, तो शायद वे जो है ठीक से युद्ध नहीं करेंगे। वही बात भीष्म और बाकी के जो भी बड़े बड़े आचार्य थे, द्रोण, द्रोणाचार्य, भीष्म, विकर्ण और अनेक जो लोग थे उस युद्ध में, वे कुछ लोग चाहते थे और कुछ लोग नहीं भी चाहते थे। तो ये मतभेद के कारण उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए यहाँ पे संजय बता रहे कि वो उनके पास गए। तो ये इस युद्ध में, हाँ, वैसे तो दुर्योधन के पक्ष में और दुर्योधन के पास की सेना जो है बहुत विशाल थी। बहुत विशाल होने के कारण उनको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास इतनी विशाल सेना थी। पर जब उन्होंने वे व्यूह रचना देखी तो वे डर गए, क्योंकि पांडवों की सेना सिर्फ 7 अक्षौणी सेना थी, और उनकी जो सेना, कौरवों की सेना जो थी वो 11 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना। तो बहुत विशाल सेना थी कौरवों की। एक अक्षौणी सेना का वर्णन किया गया है शास्त्र में कि उसमें एक अक्षौणी की बात हो रही है यहाँ पे। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ और 21,000
870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक एक अक्षौहिणी सेना बनाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 अक्षौहिणी सेना में कितने बड़ी विशाल सेना, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7। पर पांडवों की सेना ऐसे ढंग से उनकी व्यू रचना, व्यूहार कर ऐसे खड़े थे कि जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना में बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि उनकी व्यू रचना, तो यहाँ पे बताया गया कि व्यू रचना देखकर बहुत बड़ी लग रही थी। जिस प्रकार से उनका जो रचना की थी, जैसे वे खड़े थे सब और इतने विशाल लग रहे थे और बहुत बड़ी दिख रही थी उनकी नजरों में। और दूसरी बात जो है, पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली लग रही थी। क्यों था? क्योंकि पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। यहाँ पे क्या था? मतभेद। और वहां पे क्या था? एक ही मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दिख रही थी। हालांकि उनमें ज्यादा लोग नहीं थे इनकी सेना की तुलना से, पर क्योंकि सबका मत एक ही था, तो ऐसे सेना को देखकर यहाँ पे बताया गया कि भय उत्पन्न हुआ। तो वो जानता था कि उसकी सेना में मतभेद, खास करके द्रोणाचार्य, और वो द्रोणाचार्य के पास गए। तो इससे यही है शिक्षण की, किसी भी बात में, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर लोगों के बीच में मतभेद है तो जो है उसकी शक्ति जो है कम हो जाती है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी लोग उसमें क्यों ना हो सोसाइटी में, और मतभेद के कारण ही जो है कमजोर हो जाता है। इसीलिए देश के लिए अभी ये क्या कहते, देश प्रेम या ये सब जो क्यों इतना ये करते हैं कि सब लोग का मत एक हो। ये मतभेद अगर है तो कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी किसी को गिरा सकता है नीचे। और यही यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्योधन का मत एक सुंदर कथा है। आज मैं चर्चा कर रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कथा बताई। आप लोगों को पता है, किसी को याद होगा, फेमस स्टोरी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। Anybody know the story? United we stand. सिक्स वाला माता जी? हाँ, सिक्स वाला, सिक्स देते हैं इसको। हाँ, yes, you know that? Can you? हाँ,
समझ लो एक काफी ओल्ड मैन है, उनके कई सारे बेटे हैं, तो वो सबको जब एक एक स्टिक देते हैं तो उनको तोड़ सकते हैं। अकेली अकेली जब स्टिक रहती है तो वो तोड़ सकते हैं क्योंकि वो वीक है। फिर वो ना सारे उनकी इकट्ठी हो, मतलब जस्ट आई हैव एन आइडिया कि फिर वो जब सारी इकट्ठी हो जाती है स्टिक तो नोबडी कैन ब्रेक, तो उससे फिर वो फादर उनको लेसन देते हैं कि देखो अगर आप लोग इकट्ठे रहोगे, बेटों को अपने, कि अगर आप इकट्ठे रहोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप डिवाइड हो जाओगे, अलग अलग रहोगे, तो आप लोग जो है कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। Yes. तो यही है कि एक पिता था, उनके पुत्र थे और वे हमेशा एक दूसरों के साथ झगड़ा करते, मतभेद होता रहता था उनके बीच में। और वे बहुत बुरे हो गए थे और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे समझ नहीं पाए। तो उन्होंने अपने बेटों को कहा कि आप जो है एक लकड़ियाँ ले आए, और उन्होंने उस लकड़ियों को लेकर उन्होंने जो है उसको बांध दिया। गट्टी है जो, मतलब बहुत सारी लकड़ियों को साथ में बांध दिया और फिर उनको कहा कि इसको तोड़ो। उन्होंने बहुत कोशिश की, तोड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने जो है उनको खोल को सबको एक एक लकड़ी दी, और जब उन्होंने एक एक लकड़ी दी तो आसानी से वे तोड़ने लगे। तब उन्होंने कहा कि आप लोग अगर इस प्रकार से मतभेद रखेंगे तो कोई भी जो है, जो जो कुछ भी आपके पास है वो छीन सकता है, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी जो है आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता। इसी प्रकार से दुर्योधन ने जब देखा कि उनकी व्यूह रचना देखी तो वो बहुत डर गया, क्योंकि एक एक बात क्या थी कि उसकी रचना जो है ऐसी ऐसे रूप से की गई, बहुत विशाल लग रही थी। और दूसरी बात ये थी कि उनमें मतभेद नहीं था, जिस प्रकार से कौरव के पक्ष में मतभेद था। इसीलिए दुर्योधन ने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा ताकि सबको एक किया जाए, सबके मत को एक किया जाए। तो इसीलिए वो अपने आचार्य के पास गए। कौन पढ़ेगा तीसरा? यस, श्यामता जी। ये और तात्पर्य और अनुवाद। अनुवाद, श्लोक संख्या 3। अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल हे तीसरा। आचार्य जी, श्लोक संख्या 3। अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया
जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि यदि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती तो ये बात यहाँ, है। अब ये दुर्योधन परम राजनीतिज्ञ था और उसने यहाँ पे द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहा। वो बहुत, और वो कह सकते थे कि धृष्टद्युम्न, पर उन्होंने क्या कहा कि द्रुपद के पुत्र, उन्होंने द्रुपद को बीच में लाया, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिक्स खेलना चाहता है। क्योंकि उसको पता था कि, क्या पता था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में झगड़ा था, और उसको, उनका क्रोध को बाहर निकालने के लिए, तो झगड़े का स्मरण हो जाए। सो दिस इज कूटनीति, वेरी पॉलिटिकल बिहेवियर, कि उसको किस प्रकार से यहाँ पे बताया कि देखो ये कौन है, द्रुपद का पुत्र है। इसीलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न बोल सकता था कि देखो ये धृष्टद्युम्न द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, द्रुपद के पुत्र, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको द्रुपद पुत्र बोला। तो उनका पहले कुछ राजनीतिक झगड़ा था, और दुर्योधन ने उनको जो है कि उनको याद दिलाया कि आपके शत्रु का पुत्र, आपका शत्रु द्रुपद, उसके पुत्र ने ये जो है व्यूह रचना की। क्योंकि वो डर था ना, क्योंकि अर्जुन प्रिय थे, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, तो उनको डर था कि शायद वो उनके प्रति उदारता दिखा दे और फिर हम हार जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से युद्ध नहीं करेंगे, भीष्म अच्छी तरह से युद्ध नहीं करेंगे, द्रोणाचार्य अच्छी तरह से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब पांडव जो प्रिय थे उनके, इसीलिए वो कुछ रास्ता निकालना चाहता था, क्या कि उनको इस बात को याद दिलाकर। तो बात ऐसी हुई थी कि द्रुपद और द्रोण के बीच में क्या झगड़ा था, क्या झगड़ा था, इसको पता है, ये बताना चाहेंगे? Mataji, they both were friends, no? हाँ, They both are friends, and in school time, I think उन्होंने promise किया था कि we will help, and then जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास help friendship मतलब वो करने गए थे, तो उन्होंने अभिमान से कहा था कि just see your status and my status, how can we be friends? I am king and you are a poor Brahmin. So he got very angry, I think. he promised half the kingdom, no? Okay, Yogini, can you I think that the Drupad had promised Dronacharya that when he becomes king, he'll give his kingdom to them, share the kingdom with him, which he refused later on. तो उसके लिए वो मन में बात रह गई और वो बदला लेना चाहते थे उसके बारे में। Right. Good, everyone said nice. तो द्रुपद और द्रोण जो है एक ही गुरुकुल में,
और उनमें बहुत अच्छी मित्रता बन गई थी। वो राजा का पुत्र था, पर द्रोणाचार्य जो थे वो एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उनके स्टेटस में जो है बराबरी नहीं थी, फिर भी वे दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए थे गुरुकुल में। और प्रेम के वश, प्रेम में विभोर होकर जब गुरुकुल से वे जो बिछड़ रहे थे, दूर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, और मैं जब राजा बनूंगा तब मैं मेरा जो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। तो ये बात उन्होंने बोला था, और द्रोणाचार्य ने इस बात को जो है अपने दिल पे रखी थी, उनके मन में रखी थी ये बात। पर एक बार जब गृहस्थ जीवन में उनका पुत्र जो है वो दूध के लिए रो रहा था, वो इतना गरीब था द्रोणाचार्य कि उनके पास ये गाय भी नहीं थी, उनके पास एक गाय रखने के लिए भी शक्ति नहीं थी, उनके पास गाय नहीं थी। तब उनको, और बच्चा रो रहा है, उनकी माता भी उनको रोने से बंद करने के लिए आटे को पानी में गूंद के उनको दूध बोल के पिलाती थी। तो द्रोणाचार्य को ये सहन नहीं, उनको देखा नहीं गया, तो उनको याद आया कि मेरा मित्र है द्रुपद, मैं उनके पास जाता हूँ और उनको मैं गाय मांग लेता हूँ, ताकि मैं अपने पुत्र को, मेरे बच्चे को दूध पिला सकूं। बस इतनी बात। हम सुबह कोई बात कर रहे थे कि ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण का गुण क्या है, कौन से है ब्राह्मण के गुण, या ब्राह्मण का स्वधर्म क्या होता है? दान देना, दान लेना, पठन पाठन। तो ब्राह्मण जो है यहाँ पे उदाहरण, परफेक्ट ब्राह्मण का भी उदाहरण यहाँ पे है। पठन पाठन, यजन याजन, दान, और दूसरा क्या था? दान देना, दान लेना। दान देना। तो दान देना और दान देना, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य। वे कभी भी अगर लेंगे तो जरूरत से ज्यादा नहीं। वो जाके पूछ सकता था, मेरा बच्चा दूध के लिए रो रहा है, उसको आपने कहा था आधा राज्य देंगे तो आप दे दीजिए, उसमें जो जरूरत था गाय, और इस हेतु वे गए। तो जब वे गए तो अभी द्रुपद राजा बन गया था, और द्रोणाचार्य गए और उनको अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया गया। और द्रोणाचार्य ने उनको याद दिलाया कि मैं आपका मित्र हूँ, गुरुकुल में हम साथ में रहते थे। तो उन्होंने कहा, और हम दोनों मित्र, मित्र था, किस मित्रता की बात कर रहे? मित्रता बराबर वालों से होती है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। तो ये जो है, और उनको बहुत ठेस पहुंची हृदय में, और उनको वहां से निकाल दिया गया, यहाँ से चले जाओ, मैं आपको नहीं जानता हूं। उनको ऐसी ठेस पड़ी कि उन्होंने सोचा कि अभी मैं जरूर बदले की आग। जब बाद में जब द्रोणाचार्य को, कुरु और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने का अवसर प्रदान हुआ, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि
लेकिन गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो गुरु को दक्षिणा देना विधि है। तो जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, हम क्या दक्षिणा दे सकते, मैंने कहा कि जाओ द्रुपद को बंदी बनाकर लेके आओ सामने। तो कौरव जो है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, बोले हम जाएंगे गुरुदेव हम जाएंगे। तो कौरव दुर्योधन और ये सब पहले भागे और ऐसी पिटाई हुई कौरवों की कि वे द्रुपद को हरा नहीं सके और फिर वापस लौट आए गुरुकुल में मुंह लटकाए हुए। और द्रोणाचार्य भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने उनको इतनी विद्या दी, उनको सब कुछ सिखाया और वो हरा नहीं सके। तब अर्जुन जो है सामने आया और कहा कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा है तो हम कोशिश करते। तो फिर वे गए और अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ के उनको रस्सी से बांध कर बहुत फियर्स बैटल उनके साथ युद्ध करके द्रोणाचार्य के चरण में उनको लाकर डाल दिया। और इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने जो है द्रुपद का आधा राज्य ले लिया, आधा राज्य ले लिया और उनको छोड़ दिया। तो द्रुपद को रहा नहीं गया, उनको भी अपमानित हो गए। तो वो अपमानित हो गए तो उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से किस हेतु यज्ञ किया? इस हेतु की एक पुत्र चाहिए उत्पन्न हो। चाहिए था उसे। हाँ एक पुत्र की इच्छा से जो उनका वध कर सके। द्रोणाचार्य राइट। उन्होंने इस हेतु यज्ञ किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार दे, और वो पुत्र है धृष्टद्युम्न। और अब धृष्टद्युम्न को भी धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास गए ये विद्या सीखने के लिए, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के लिए। तो ब्राह्मण जो है कभी भी यही यहाँ पे ब्राह्मण का गुण कि वो जानता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म इसीलिए उनके वध के लिए, पर उन्होंने उनको सब जो विद्या सिखा दी, यहाँ तक कि भी उनको विद्या सिखाई कि किस प्रकार से वो उसको वध कर सकता है, मार सकता है। ये महाब्राह्मण का उनका गुण जो जिस पर और वर्णन किया गया कि ब्राह्मण का हृदय सबके लिए उनका कार्य है, सबको पठन पाठन कराना, उनको शिक्षा देना। द्रोणाचार्य ने पीछे नहीं हटा। अभी ये नुक्स जो है, ये आपने गलती की, देखो अभी क्या हो रहा है। द्रुपद का ही तो पुत्र है जिसने इस व्यूह रचना की है, आप सावधान रहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको सभी जो है युद्ध जो भी रीति है सब कुछ उनको सिखाया। और ये ब्राह्मण का गुण, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे कोई भी हो। जिस प्रकार
तुलना सूर्य से की जाती है। सूर्य का प्रकाश जो है सभी के ऊपर आता है, सभी के ऊपर अपनी रोशनी को फैलाता है, चोर के ऊपर भी। इसी प्रकार से यहाँ पे द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को भी ये विद्या सिखाई थी, और यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है दुर्योधन, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, कूटनीति कर रहा है। चौथा, कौन पढ़ेगा? फोर्थ श्लोक। Who would like to do? Yes, Sushmita. हरे कृष्ण माता जी। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसके भय था दुर्योधन इन्हें विजय पथ पे अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता था। तो बहुत शक्तिशाली भी थे, धृष्टद्युम्न से उतना उनका डर नहीं था जितना भीम और अर्जुन और बाकी के जितने भी योद्धा थे, जो महारथी किसको कहते हैं? महारथी उसको कहते हैं जो 11,000 जो धनुर्धरों के साथ अकेला युद्ध कर सकता है, वैसे महारथी पांडवों के पक्ष में थे। तो एक महारथी 11,000 जो है धनुर्धरों के साथ युद्ध करके उनको हरा सकते, तो उसके लिए यहाँ पे महारथी अनेक इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और अब ये सब जो है दुर्योधन बोल रहा है, अभी ये बता रहे हो। तो श्लोक संख्या 3 से लेकर आई थिंक 11 तक ही ये बात हो रही है। दुर्योधन बोल रहे, तो आगे पढ़ी श्लोक संख्या 5। Who wants to read? ओके, नीलम माता। और 5, 6 और 7 को पढ़िए। श्लोक संख्या 5, 6 और 7। सुनाई नहीं दे रहा है, लाउड आवाज नहीं आ रही। इनके साथ ही दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक संख्या 6। किंतु पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सब महारथी है। श्लोक संख्या 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए
मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन फिर से द्रोणाचार्य को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि इनका तो है, इनमें इतने सारे महारथी है, पर हम कुछ कम नहीं है। हमारे पक्ष में भी बहुत सारे योद्धाएं हैं। पर उस समय द्रोणाचार्य को पता है, लेकिन द्रोणाचार्य को याद दिलाने के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य आगे है, सेना पीछे है, वो देख नहीं सकता, तो इसलिए उनको स्मरण करा रहे हैं कि कौन कौन है उनके पक्ष में। 8वां कौन पढ़ेगा? माता जी मैं करूं? यस माता जी यस माता जी मैं करूं? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहुबल के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू माता? यस मैं पढ़ू? अच्छा पढ़ो। श्लोक नंबर 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शुल्क के संबंध से सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध के मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों को संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्ण। वो सोच रहा है कि हमारे पास भी इतनी शक्ति है, इतने सारे लोग हैं हमारे पक्ष में भी, और वे मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार से वो सोच रहा है। आगे ये राशेश्वरी। श्लोक संख्या 10। हमारी शक्ति अप्रियमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रियमय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन संदेह भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है
वो युद्ध से विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। तो डर था, भीम से ही इच्छा करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। तो उसको पता था, क्योंकि वे जानते थे कि भीम जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अकेले धृतराष्ट्र के 100 पुत्र का वध कर दे। यही हुआ। युद्ध के समय अर्जुन और बाकी जो पांडव थे, उनके पास पर मौके थे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करे। इस प्रकार से उनका क्रोध, वो ऐसे युद्ध कर रहा था कि वे जो है वे धृतराष्ट्र के पुत्रों के ऊपर छलांग मारकर उनकी छाती को फाड़ कर उनका लहू पीकर, तो इसीलिए वो बहुत क्रोधित। और दूसरा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे दुर्योधन की जंघा को वो फाड़ देगा। जब उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया और दुर्योधन ने अपनी जंघा दिखाई द्रौपदी को कि आकर यहाँ बैठ, तो तुम मेरे आनंद के विषय। तब भीम जो इतने क्रोध से 13 साल तक उसने उस क्रोध को अपने अंदर रखा कि वो जो है कौरवों को नष्ट कर दे, सभी 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को वो नष्ट कर दे। तो दुर्योधन जानता था। और दुशासन, तीसरी बात ये था कि उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन की छाती को फाड़ कर उनके हृदय को बाहर निकालकर उसका खून इस प्रकार से। और द्रौपदी ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी, वे अपनी केश जो है वो नहीं धोएगी जब तक दुशासन का खून, वो अपने केश को दुशासन के खून से धोती। और भीम ने खून अपने हाथ में लेकर द्रौपदी को पकड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे दुर्योधन बहुत ही भीम से डर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके मृत्यु से है। पर फिर भी साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक कृष्ट सेनापति थे, युद्ध में विजयी होगा, यह उनका दृढ़ विश्वास था। One more verse we just read and then we'll stop here. Okay, कौन करेगा? अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने। यस, सिद्धर्चना माता। हरे कृष्णा। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य,
भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायतावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आशा पर आशा रख रहे दुर्योधन कि जब तक भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कोई उनको हरा नहीं सकता। और उस अनेक प्रसंग को याद करने के कारण उन्होंने कहा कि भीष्म को सब जो है चारों ओर से सुरक्षित रखे, ताकि कोई उनके व्यूह के अंदर घुस नहीं सके और उनका तो सुरक्षा हो जाए। इस प्रकार से दुर्योधन ने यहाँ पे कहा कि सभी जो भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तो आगे हम लिखेंगे सहायता कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।